जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति संबंधित जितने भी फार्मूला है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों यदि हम त्रिकोणमिति का बात करें तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुजों के कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो होता है वह मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यदि हम मान लें दोस्तों कि ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसे कहा जाता है कर्ण, और कर्ण के जो सामने होता है दोस्तों वह हमारा 90 डिग्री का होता है अर्थात लंब होता है। और जो दो कोण बच गया हमारा A और C, यह न्यून कोण होता है अर्थात इसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो ये दोनों कोणों में यदि जिस कोण के लिए बात किया जाए उसके सामने वाला को कहा जाता है लंब, है ना। यदि जिस कोण के लिए बात किया जाए उसके सामने वाला को बोला जाता है लंब, और एक बच जाता है दोस्त को उसको बोला जाता है आधार। तो यदि C के लिए बात किया जाए तो C के सामने था AB, तो AB हमारा लंब हो गया, बच गया BC जिसको बोलते हैं दोस्तों आधार। उसी प्रकार से यदि हमारा यह भी ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसे कर्ण, इसके सामने वाला लंब। यदि कोण A का बात इसमें किया जाए तो कोण A के जो सामने वाला होगा दोस्तों उसको बोलेंगे लंब, और एक जो हमारा बच गया दोस्तों उसको बोला जाता है आधार। तो लंब और आधार एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं दोस्तों। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है, लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है और आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। जो पाइथागोरस थे दोस्तों इस प्रकार के समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का नामकरण किए, जो इस प्रकार है। पहला उन्होंने जो नाम दिए दोस्तों उसका उन्होंने नाम रखा साइन थीटा, दूसरा था दोस्तों उसका उन्होंने कॉस थीटा, तीसरा था दोस्तों टेन थीटा, चौथा हमारा था दोस्तों कॉट थीटा, और पांचवा हमारा था दोस्तों सेक थीटा, और छठा हमारा था दोस्तों कॉसेक थीटा, है ना। अब इसमें यदि बात करें तो साइन थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है दोस्तों P/H, कॉस थीटा का होता है B/H, टेन थीटा का होता है P/B, कॉट थीटा का होता है B/P, सेक थीटा का होता है H/B, और कॉसेक थीटा का होता है दोस्तों H/P, है ना। यदि P का बात करें तो लंब, H का बात करें तो कर्ण, और B का बात करें दोस्तों तो आधार होता है ना। इस प्रकार से हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात हुआ। यदि अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा यदि हम लोग बात करें, यह टोटल 6 फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग यदि बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, जो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है यदि उसका व्युत्क्रम किया जाता है तो भी हमारा फार्मूला निकलता है ना। यदि साइन थीटा का यदि व्युत्क्रम किया जाए दोस्तों तो हमारा होता है 1/cosec थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा भी होता है। दूसरा यदि कॉस थीटा का बात करें दोस्तों तो यह जो हमारा होता है 1/sec थीटा। उसी प्रकार से टेन थीटा का बराबर हमारा 1/cot थीटा, और जो हमारा चौथा हो गया दोस्तों कॉट थीटा का यदि करेंगे दोस्तों तो 1/tan थीटा, और उसी प्रकार से यदि हम सेक थीटा का बराबर देखें तो 1/ हमारा होता है दोस्तों cos थीटा, और छठा यदि हम बात करें दोस्तों cosec थीटा का तो 1/ हमारा होता है दोस्तों sin थीटा, है ना। तो 6 इसमें हो गया, 6 इसमें हो गया, है ना। तो 6 हमारा कितने हो गए दोस्तों, 12 फार्मूला हो गए, है ना। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों तो यदि हम आगे देखें तो आगे जो हमारा होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि tan थीटा का और भी फार्मूला देखें तो tan थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों sin थीटा बटा cos थीटा। कॉट थीटा का यदि हम फार्मूला देखें दोस्तों तो कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा हमारा दोस्तों sin थीटा, है ना। ये हमारा हो गया दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत आता है tan थीटा का और cot थीटा का। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इस प्रकार से और भी हमारा होता है, सभी को बटा करके निकाल सकते हैं लेकिन उसका प्रयोग हमें नहीं आता है। तो यह हमारा हो गया दोस्तों 2 फार्मूला। इसी के बाद जो आपको उपयोग आने वाला है उसमें हमारा क्या आएगा दोस्तों, इसमें हमारा उपयोग आएगा यदि हमसे ये पूछ दे दोस्तों, है ना, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1। इसी को यदि हम आगे पैतरा बदल कर लिखे तो हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यदि हम लोग कह दे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, या हमसे पूछ दे cos थीटा बराबर तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर पूछ दे दोस्तों तो हम कर सकते हैं 1 - हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो एक फार्मूला से आप इतना फार्मूला को बना सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम आगे देखें दोस्तों तो हमारा होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1। इसको भी आप पैतरा बदल बदल कर लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों 1। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब, है ना, इसका उपयोग आपको आगे बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों। इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों कोण के केस में, तो हमारा साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों होता है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यदि कोण के बीच में यदि हम लोग चलें तो साइन कॉस का व्युत्क्रम, कॉस साइन का व्युत्क्रम होता है ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग चलें दोस्तों टेन थीटा बराबर तो हमारा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा का बात करें दोस्तों तो हमारा होता है टेन 90 माइनस थीटा। और यदि हम लोग इसमें बात करें दोस्तों हम लोग सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों कॉसेक 90 माइनस थीटा। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों कॉसेक थीटा तो हमारा हो जाएगा दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा, है ना। थीटा के केस में साइन का उल्टा कॉस, टैन का कॉट और सेक का कॉसेक होता है कोण के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये हमारा फार्मूला हो गया दोस्तों, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब प्रश्न को बनाइएगा तो इसका उपयोग करने में आपको सुविधा होगा, है ना। इसका उपयोग करने से प्रश्न जल्दी जल्दी बनेगा, है ना। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है उसमें त्रिकोणमितीय जो वैल्यू होता है ना, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, इसका प्रयोग करने के लिए आएगा दोस्तों, है ना। तो उसको भी हम लोग फटाफट अंदाज में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, जो कोण हमसे पूछा जाता है उसका मान क्या होता है, उसके में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों डायग्राम बना लेंगे, है ना। इस प्रकार का डायग्राम हम लोग बना लेंगे दोस्तों, है ना। इस प्रकार का 1 2 3 4, ये हमारा हो गया दोस्तों 5। इसमें जो स्टार्ट होता है वो हमसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा 0 डिग्री का, है ना। कितना का पूछा जाएगा 0 डिग्री का। उसके बाद पूछा जाता है 30 डिग्री का। उसके बाद पूछा जाता है 45 डिग्री का। उसके बाद 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, 20 डिग्री का मान कितना होता है, ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आगे की कक्षा में पढ़ना है, उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो सभी का मान निकाल सकते हैं, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, है ना। ये हमारा इसमें मान हम लोग रखेंगे दोस्तों कॉस का, इसमें हम लोग मान रखेंगे दोस्तों टैन का, है ना। इसके बाद हम लोग मान रखेंगे दोस्तों कॉट का और इसके बाद हम लोग मान रखेंगे दोस्तों सेक का और इसके बाद हम लोग मान रखेंगे दोस्तों कॉसेक का। इस प्रकार से हम लोग टोटल जो 6 है सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, साइन वाला को खाली याद कर लेना है। साइन वाला को क्या करना है, याद कर लेना है। तो इसका हमने क्या बताया, फॉर्मूला जो इसका होता है 0 आधा आधे पे रूट, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। क्या होता है दोस्तों 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ये जो मान है दोस्तों यह साइन का वैल्यू है ना। यह जो है क्या, इसका वैल्यू है साइन का 0। तो साइन 0 का क्या हो जाएगा दोस्तों 0 आधा, आधा का मतलब होता है 1/2 और रूट 1/2 यानी आधे पे रूट यानी रूट 1/2। तो 1 का हमारा कितना होता है दोस्तों 1 और रूट 2 का कितना होता है रूट 2, यानी इसका मान होता है दोस्तों 1/√2। उसके बाद रूट 3/2 और हमारा कितना दोस्तों 1। ये इसका प्रयोग करके हमने साइन का लिख दिया। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का रूट हमारा 1/√2, साइन 60 का हमारा रूट 3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया, है ना। इसके बाद कॉस का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये साइन को उल्टा करके जो साइन थीटा में मान आया 90 से उसको हम लिख देंगे 0 से, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों 1, इसको यहाँ पे लिख दीजिए रूट 3/2, 1/√2, ये हो गया दोस्तों 1/2 और इसका मान कितना हो गया 0, है ना। अब उसके बाद tan
टेन थीटा का मान लिखना है तो टेन थीटा का मान लिखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये हम लोग पढ़े कि टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसका प्रयोग करके टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो 0/1 यानी किसी भी संख्या जो 0 है, 0 में यदि 1 से भाग देते हैं तो उसका मान हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 0। लेकिन यदि 1 को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है, इन्फिनिटी। ये ध्यान रखिएगा। तो 0 को 1 से भाग देंगे, उसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 को भाग देना है, 1 जो 2√2 है उसको 1/√2 से भाग देना है दोस्तों। सॉरी, इसका भी हमने मिटा दिया। ये था हमारा tan, ये था हमारा दोस्तों cos और ये था हमारा sin, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों 1/√2 को 1/√2 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 1/2 को भाग देना है कितना से, √3/2 से। तो 1/2 भाग को गुना बदलेंगे, 2 कितना हो जाएगा, √3, है ना। अब ये 2 से 2 कट गया यानी 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, √3। इसका मान आ गया 1/√3। अब यहाँ से इसको क्या करना है, √3/2 को भाग देना है दोस्तों 1/2 से। तो √3/2 भाग को गुना बदलिएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 2 हमारा ऊपर चल जाएगा, 2/1, 1 से कट गया यानी इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, √3, है ना। इसका यदि मान निकालें तो 1 को 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे देखें दोस्तों, यदि कॉट थीटा का लिखना है तो ये जो हमारा टेन थीटा है इसको व्युत्क्रम करके लिख देंगे, मतलब इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ पे हो गया √3, ये हमारा हो गया दोस्तों 1, इसको कर देंगे 1/√3 और ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, 0। अब यदि सेक थीटा का मान लिखें तो सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसको व्युत्क्रम करके मतलब नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, 1 है हमारा तो 1 का व्युत्क्रम कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1। √3/2 है, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 2 ऊपर, √3 कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे। अब इसमें 1/√2 को तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 2 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ऊपर, और इसमें व्युत्क्रम कीजिएगा तो हमारा 0/1 है, कुछ नहीं नीचे तो 1 है, तो 1 ऊपर 0 नीचे यानी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव। अब यदि कॉसेक को लिखना है तो ये जो सेक का मान आया इसको व्युत्क्रम करके लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, है ना। तो इसका उपयोग आपको बहुत ही आएगा, यानी आप हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना, उसमें इसका प्रयोग आएगा। या हम sin 30 + cos 30 का मान पूछ देगा, उसमें इसका प्रयोग आएगा, है ना। तो इसको आप 1-2 बार घर पे बनाइएगा तो आप बेहतर तरीक़ा से इसको सीख सकते हैं, है ना, या याद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 है, उसको प्रश्नों को हल करेंगे।